हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस 2022 में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ, और जिसके बारे में हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ रहे हैं और काफ़ी मनोरंजन के साथ इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम को बच्चों की खेल की तरह एग्जाम को पास करिए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है दशमलव प्रसार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? दशमलव प्रसार ज्ञात करना, है ना। दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो दशमलव प्रसार क्या होता है? मतलब किसी संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। किसी संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। तो संख्या को तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम किसको व्यक्त कर सकते हैं? कोई अगर भिन्न है, कोई भिन्न है, उसको हम किससे बदल सकते हैं? दशमलव में बदल सकते हैं। तो हमें यहाँ दशमलव प्रसार ही ज्ञात करना। हमें तो जाहिर सी बात हो भिन्न कोई दिया जाएगा यहाँ, लेकिन हाई स्कूल में कहा गया शर्त है बिना भाग किए। बिना भाग किए जो है आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक शांत, तीन प्रकार का होता है। एक शांत, एक अशांत। ठीक, तो शांत दशमलव प्रसार ये हुआ दशमलव प्रसार। ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ओके, तो एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। ओके, तो हम दशमलव प्रसार में चूंकि ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, बार बार यही कहते रहते हैं, हर वीडियो में लगभग बोल देते हैं। तो आइए हम लोग केवल किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो बिना भाग किए कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है 17/1331, 31/25 लिखा है। क्या लिखा है? 17/31/25। ओके, ध्यान देंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत। एक और लिख ले रहे हैं यहां, हमने लिख दिया, मान लो 1/15। ओके, दोनों हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला 17/31/25, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए? बिना भाग किए हमें बताना है ये शांत है कि अशांत। ओके, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करते हैं। जो भिन्न दिया गया है उसके हर का गुणनखंड करते हैं। अब ये हर क्या होता है? तो हर जो है, हर ये आपका होता है नीचे वाला। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हर क्या है, अंश क्या है। सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो हम हर का गुणनखंड करते हैं। हर जो भी लिखा होगा उसी का क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड। इसीलिए हमने आपको पहले वाले वीडियो में गुणनखंड ही बताया है। ओके, तो 31/25 का करेंगे गुणनखंड, राइट। 31/25 का क्या करेंगे? गुणनखंड। आइए करते हैं, यही तो है हर हमारा 31/25, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप करके देखिए, ये अंत में 5 है, अर्थात विषम संख्या। विषम है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो 3 1 4, 4 2 6 5 11,
अंकों का योग आया 11। अगर अंकों का योग 11 है तो 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसके बाद आ गया नंबर किसका, 5 का। 5 से ये कट जाएगा क्योंकि अंत में अगर 5 हो या 0 हो तो 5 से जरूर कटता है। तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30, यहाँ बचा 1। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया 5 छक 30, ठीक। यहाँ बचा 1, 30 1 31 है ना, एक बच गया है, एक यहाँ का और 2 और उतारेंगे तो हो गया ये 12। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, इस 12 से ज्यादा ना हो तो 5 दूना, कितनी बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 2 बार। 5 दूना 10, 2 बार में 10 आया। कितना बच गया अभी यहाँ, 2 बच गया। 2 और 5 25 हो जाएगा, 2 5 25, तो 5 बचे 25, पंचम 25, ठीक। फिर आगे हम लोग करेंगे, अभी भी 5 अंत में है, फिर 5 से कटेगा ये। 5 का पहाड़ा पढ़िए, या तो 6 आ जाए या तो 6 से कम, तो 5 इक्के 5, एक बार में आ जाएगा 5, एक कम है, एक यहाँ बच गया, 1 और 2 12, 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, पंचम 25। फिर यहाँ देखिए अंत में 5 आया, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, यहाँ बचा 2, 2 और 5 25, पंचम 25। फिर 5 से काटेंगे, पंचम 25, और 5 से कट जाएगा 1। तो सब देखिए 5 से ही कटा। कितनी बार में कटा, 5 बार में, है ना। तो हम इसको लिख देंगे, अब जो 17 बटे 31 25 है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 17 बटे 31 25 के स्थान लिख देंगे 5 के घाते, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 के घाते 5। अब यहां से नियम जानेंगे। शांत का नियम क्या है, शांत का, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहां शांत दशमलव प्रसार ये किसे कहते हैं, जिनके हर के गुणनखंड में, जिनके हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 हो, 2 व 5, 2 व 5 हो, ठीक, 2 व 5 हो, उसका दशमलव प्रसार शांत, उसका दशमलव प्रसार शांत, ठीक। एकदम क्लियर बात बताया गया आपको कि जिसके हर के गुणनखंड में केवल क्या हो, 2 व 5 हो। 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य तीसरी संख्या भी आ गया तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ओके, तो यहां से क्लियर है कि इसमें देखिए जो लिखा गया 17 बटे 5 के घाते 5, तो इसमें क्या है, 5 है, केवल क्या है, 5 है। चाहे केवल 2 हो, चाहे केवल 5 हो, या दोनों हो, चाहे केवल 2 हो, चाहे केवल 5 हो, या दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब 2 अकेले होगा तब भी शांत, 5 अकेले होगा तब भी शांत, दोनों आ गया तब भी शांत, अगर दोनों के अलावा तीसरी संख्या कोई आ गई तब अशांत आवर्ती हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ओके। बहुत ही अच्छी बात आपको बताया गया कि क्या है, मेन बात यही है, गुणनखंड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या है। अगर 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या भी दिखाई दिया गुणनखंड में, इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। सिर्फ अशांत नहीं लिखेंगे, अशांत आवर्ती ही लिखेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम इसको भाषा के रूप में लिखेंगे। चूंकि इसके हर के गुणनखंड में, इसके हर का गुणनखंड, चूंकि इसका हर 5 की घात के रूप में, 5 की घात के रूप में है। जब इसका हर 5 की घात के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, है ना। जब इसका हर 5 की घात के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ओके, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो निकालेंगे कैसे? पूछा जाता है यदि दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए भाई, इसी का हम निकालते हैं दशमलव प्रसार। देखो अभी इसको हमने जांच किया तो आया 17/5, 17/5 के घाते 5। इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? 7। चेक किया गया ना अभी, कैसा आया था? 7। यदि शांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे? तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हर में 2 और 5 दोनों का बराबर होना आवश्यक है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमारी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। हमारी बातों में ही सब कुछ है, ठीक। तो हमने कहा आपसे कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हर में 5 और 2 दोनों का बराबर होना आवश्यक है। दोनों बराबर संख्या में होने चाहिए। यदि किसी की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए ऊपर अर्थात अंश और हर दोनों में उसी जिसकी कमी है उसी से गुणा कर लेते हैं। राइट, आइए देखते हैं। जैसे इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो करेंगे क्या हम? ये इतना है, 5 तो इसमें 2 नहीं है। हमने कहा दोनों 5 और 2 दोनों होना चाहिए और बराबर संख्या में होना चाहिए। तो इसमें गुणा कर देंगे, जो नहीं है उसी से 2 के घाते 5 से, क्योंकि जितना घात 5 पर है उतना ही घात 2 पर ही, दोनों बराबर संख्या में होनी चाहिए। अगर 5 की संख्या 5 है तो 2 की संख्या भी कितनी हो? 5 हो। तो 2 के घाते 5 से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में ही गुणा करेंगे। ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, अंश और हर दोनों में, ताकि मान ना बदले। अब देखो इससे कट जाएगा, मान नहीं बदलेगा। हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो जिससे मान उस पर ना बदले, इसका जो भी दिया गया। आगे देखिए, अब ऊपर वाले का तो हम गुणा कर लेंगे। 2 के घाते 5 का 5 बार लिख के गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बगल में काम कर लेंगे, कहीं रफ कार्य कर लेंगे। इतना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 2 के घाते 5 का मतलब आ जाएगा 32 बटे, नीचे आपको गुणा नहीं करना है। ऐसा इसलिए होता है, अब देखो दोनों का घात समान है। जब दोनों का घात समान है तो आधारों का गुणा हो जाएगा। नियम है, घातांकीय नियम है कि यदि घात समान हो तो आधारों का गुणा में गुणा और भाग में भाग कर देते हैं। यहाँ घात समान है तो आधारों का हो जाएगा गुणा। 5 दूना 10 के घाते 5। अब ऊपर कर लीजिए गुणा, 17 और 32 का गुणा करिए। 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, और 17 तिया 51, 51 और 3 54, भागे 10 के घाते 5। अब 10 के ऊपर जितना घात लगा हुआ है उतने अंक पर ऊपर दशमलव लगा देंगे, इसका दशमलव प्रसार निकल जाएगा। 5 4 4, 10 के घाते 5 है, कितना घात लगा है? 5। तो 5 अंक पर दशमलव लगाना हमें। कितने अंक पर? 5। 3 अंक हमारे पास है, चौथा अंक 0 लिख लेंगे, पांचवा अंक भी 0 लिख लेंगे, दशमलव लगा देंगे और 0 लिख देंगे। ये है दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत? ओके, एम आई राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखिए,
दिया है 1/15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड। आपको बताया गया दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शांत और अशांत चेक करेंगे। यदि शांत होगा तो दशमलव प्रसार हम बिना भाग किए ज्ञात कर सकते हैं, यदि अशांत होगा तो बिना भाग किए नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, तो यहाँ 15 का हर हमारा कौन है, 15 का गुणनखंड करेंगे। तो 15 का गुणनखंड आप कर लीजिए, कितना जाएगा 3 से। वैसे कोई भी बता सकता है इसको, वैसे भी बिना लिखे ही 3 × 5 = 15, 5 × 5। ठीक, तो 3 और 5 आएगा, तो इसके हर का गुणनखंड आ गया 3 × 5 लिख देंगे। अभी हमने आपको बताया कि यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या अगर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसलिए लिखेंगे चूंकि इसका हर 3 × 5 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसके हर के गुणनखंड में 5 के अलावा 3 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ओके, कोई दिक्कत? अगर अशांत आवर्ती तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते इसका दशमलव प्रसार। एक और छोटा सा देख लेते हैं, तीसरा। चलिए आइए ध्यान देते हैं। हाँ भाई, तीसरा हमने लिखा, मान लो जैसे 1/8। ठीक, अब हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। शांत है अशांत है ये चेक करना है। ये हो जाएगा, सबसे पहले हर का गुणनखंड 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 × 8, फिर 2 से कटेगा 2 × 4, 2 से कटेगा 1। ओके, फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 1/8 का गुणनखंड। जबकि ये सब क्या आए हैं, 2 ही आए हैं। 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 2 की घात हो गया 3। चूंकि इसका हर 2 की घात के रूप में, किसकी घात के रूप में, 2 की घात के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अभी बताया गया आपको क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हर का गुणनखंड किसके रूप में है, 2 की घात के रूप में। ओके, 2 घात हो, 5 की घात हो, 2 और 5 दोनों घात के रूप में हो, या केवल दोनों ही हो तो शांत होगा। और अगर इसके अलावा अगर आ गया कोई तीसरी संख्या तो अशांत होगा। ये ना देखना कि 2 घाते 3 आ गया इसमें, नहीं, ये तो 2 की घाते 3, मतलब सब 2 ही तो हैं। ओके, चलिए अब अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, यही लिखेंगे जो गुणनखंड करने पर लिखा गया था। इसमें 2 है, 5 है क्या, जब इसमें 5 नहीं है, जो नहीं है उसी से गुणा करना, 5 से गुणा करना, दोनों बराबर होने चाहिए। 2 के घाते 3 है, यहाँ 5 अकेले थोड़ी लिखेंगे, 5 के घाते भी 3 लगा के लिखेंगे। तो 5 के घाते 3 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, जिसकी कमी है। ठीक, इसमें 2 के घाते 3 पहले था, 5 नहीं था, दोनों बराबर होना चाहिए 2 और 5 की संख्या। तो 2 के घाते 3 है, तो 5 के घाते 3 से यहाँ भी गुणा ऊपर भी गुणा, दोनों में गुणा करोगे। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 5 का क्यूब, मतलब 125। 5 × 5 × 5 बटे, इनका नहीं गुणा, नीचे वाले गुणा नहीं करना कि इसका भी गुणा करके ऐसे कर दो, तो बड़ा हो जाएगा, आएगा उससे भी, लेकिन तो भाग हमें करना पड़ जाएगा, बिना भाग किए करना है। घात बराबर करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। दोनों का घात क्या हो गया, अब समान, तो घात समान है तो आधारों का हो जाएगा गुणा। 2 × 5 = 10, पूरे घाते 3, अर्थात हमें इस हर को 10 की घात के रूप में बदलना है। जब ये 10 की घात के रूप में हो जाएगा तब हम दशमलव प्रसार बता देंगे। 1 से गुणा होगा तो 125 आएगा, बटे 10 घाते 3। 10 के ऊपर घात कितना है, 3। जब 10 के ऊपर घात 3 है, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब 125 में 3 अंक है, दशमलव लगा देंगे तीसरे अंक पे, यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। कभी कभी ऐसे हो सकता है, इस तरह से दे दे, जैसे लिख दे कुछ भी, यहाँ ऊपर लिख दे और नीचे से लिख दे 2 घाते 3 × 5,
तो इसको हम ऐसे देख के बता देंगे तो गुणनखंड के रूप में लिखा ही गया है, लिखेंगे। चूंकि इसका हर 2 व 5 की घात के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? इसमें किसकी कमी है? 2 5 की कमी है। 2 की घाते 3 है, 5 एक ही है, 2 5 कम है, तो 5 की घाते 3 अगर इसको करें तो कितना कम था? 5। 2 5 कम थे तो 5 की घाते 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए कितने 5 कम है? 2, तो 5 की घाते 2 से ऊपर नीचे गुणा, ये हो जाएगा 13 गुणे 5 का स्क्वायर 25 और 2 घाते 3 गुणे ये भी हो जाएगा 5 की घाते 3। ठीक, अब आगे हल करेंगे। 25 और 13 का गुणा करा लीजिए। 25 तिया 75 के 5 7 हासिल और 25 एक के 25, 25 और 7 32 बटे, यहाँ दोनों का घात समान है तो आधारों का हो जाएगा गुणा 10 घाते 3। 3 अंक पे दशमलव लगा देना है, 3 अंक पे लगा देंगे दशमलव, ये हो गया दशमलव के साथ। ओके, कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।